Welcome to everyone. Now, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Force and Pressure. In this chapter, बच्चे, you will recall about effects of force in our daily life, how we use force, how we apply and where we apply the force in our daily life. Then you will learn about balanced and unbalanced forces, and you will understand about different types of forces and how they put effect in various conditions. Then you will be able to differentiate between liquid pressure and atmospheric pressure, and at last we will relate force and pressure. So बच्चे, firstly we will look at the simple actions we used to do in our daily life. That is, how will you open a table drawer? Very simple now. For opening a table drawer, we will have to pull it towards ourselves, है ना? Then if we want to close a table drawer, we will have to push it. Now this pulling and pushing, what we are applying, which action is being done by us? This is known as force. This is known as force. So a force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object. बच्चे, ये बहुत ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रही है, और इंटरेक्शन करने से मतलब आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और उसके बाद उसमें क्या चेंज आ रहा है, कैसा चेंज आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. सो फोर्स एक तरीके का धक्का ही होता है, चाहे उसको हम अपनी तरफ खींचें या अपने से दूर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं. ठीक है. सो इट इज़ डिपेंडिंग कि हमें क्या चीज़ चाहिए, फॉर व्हाट वी आर पुशिंग एंड पुलिंग. आई होप बच्चे कि आप सभी ने बुक खोली हुई है अपनी, सिर्फ मैम को सुनना नहीं है. ओपन योर बुक, देन आई विल टेल यू from where I am making you to learn or read. Now open the page number 57. In page number 57 you are having an activity 1. Activity 1 में बच्चे आपको ये चेक करना है that the table is given. In this table the situations are there in which you have to mark it out that which actions you are doing, means you are pushing or pulling. Then efforts leads to force लग रहा है या नहीं, does the effort involve an interaction between two objects. फिर आपको ये देखना है कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हुई या नहीं हुई. ठीक है. सो फर्स्ट इज ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल से अगर हम पानी खींच रहे हैं, बकेट खींच रहे हैं, दैट इज we are pulling it towards ourselves. Then efforts lead to force. Yes. Then interaction हो रहा है, रस्सी को हम खींच रहे हैं हमारे हैंड्स में से और रस्सी ऊपर आ रही है, बकेट ऊपर आ रही है, चेंज इज गोइंग ऑन, दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हो रही है. यस. ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग में पुलिंग और पुशिंग. देन फोर्स भी लग रहा है, इंटरेक्शन भी हो रहा है. नाउ स्क्वीजिंग वेट क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग, वेट क्लॉथ और हमारा हाथ दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है. एक्शन क्या कर रहे हैं, हम स्क्वीज़ कर रहे हैं. ठीक है. देन फोर्स भी लग रहा है, यस, एंड इंटरेक्शन भी है. पैडलिंग अ बाईसाइकिल में भी हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसको, पुल नहीं, पुश कर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, उसमें पुशिंग करते हैं. सो पुशिंग इज देयर एंड देन फोर्स भी लग रहा है ना, एफर्ट्स लीड्स टू फोर्स. यस. देन डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन. यस. हमारे फीट और पैडल्स में फोर्स लग रहा है और बड़े अच्छे से साइकिल चल भी रही है. देन मूविंग अ लोडेड ट्रॉली को आप बढ़ा रहे हो, मूविंग कर रहे हो, यू आर अगेन पुशिंग. You are pushing, you are applying force, and interaction is also there. A hockey player taking a penalty corner shot, again action is there.
ठीक है। आप उस पेनल्टी शॉट को मारोगे बहुत अच्छे से हॉकी से, सो पुश करोगे उसको, एफर्ट विल बी देयर एंड interaction will be there. I hope that it is clear. Now one table is there in this. In this also a situation is there. What type of force we are, how we are applying the force. See, lump of dough in a plate. प्लेट में डॉ है, आटा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं, हम उसको हाथ से उसको दबा रहे हैं, तो उसका क्या मोशन चेंज हुआ, मोशन तो हम वही उसी मोशन से हम काम कर रहे हैं, बट उसकी शेप चेंज हो गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई, शेप चेंज हो गई. देन फोम कुशन प्लेस ऑन अ चेयर और अ बेड. फोम कुशन को हम रख रहे हैं, देन उसको प्रेस कर रहे हैं या उसके ऊपर बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो भी मोशन में नहीं आ रहा है, कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं गया है, बट शेप इज़ बीइंग चेंज. अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. टेबल के ऊपर रबर बॉल रखी है, आप उसको फिर प्रेस कर रहे हो हैंड से. देखो, अगर हम पुश करते या पुल करते तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता, लेकिन यहाँ पे क्या एक्शन है, एक्शन है प्रेस करना, सो कोई मोशन में चेंज नहीं है, देन ओनली शेप इज़ चेंजिंग. इसी तरह बॉल ऑफ कॉटन या पीस ऑफ स्पॉन्ज, इसको अगर हम इसके ऊपर बुक रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, दब जाएगी, अगेन शेप चेंज हो जाएगी. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल, जैसे ही हम उसके ऊपर बैठेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा. रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल. अब रबर बैंड लटका हुआ है, हमने उसको बांधा एक नेल से और उसके साथ हमने क्या कर दिया, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड को पुल करेंगे तो बेटा वो उसके फर्स्ट एंड की जो हम पोजीशन देख रहे हैं, दैट इज़ देयर इटसेल्फ, है ना, वो एक जगह से फिक्स तो है ही है, बट उसकी शेप चेंज हो रही है, वो स्ट्रेच हो रहा है. देन प्लास्टिक और मेटल स्केल को हमने दो ब्रिक्स के बीच में रख दिया और उसके ऊपर हम स्केल रख रहे हैं, उसके स्केल के ऊपर हम और कोई ब्रिक रख रहे हैं, वेट रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो अगेन द शेप विल चेंज. देन this is how we push or pull the things. See, in the first picture they are first boy is pulling it towards himself, then the same boy is pushing it, है ना, and then this trolley is being pushed by the red t-shirt boy, then this box is being pulled by this grey t-shirt boy, है ना. Then बचे effects of force. Today we have to read effects of force. So you will have to come on page number 58. Page number 58 open करेंगे हम. Then the first is change in the state of motion. Change in the state of motion means a change in either the speed of object or the direction or both. मीन्स या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है. व्हेन वी आर पुशिंग अ बॉल, रबर बॉल, ठीक है, देन ऑन अ टेबल, इट इज़ देयर ऑन टेबल, आई एम पुशिंग इट, देन बॉल विल मूव फॉरवर्ड, है ना. and if we will put our hand on the opposite side also, or one other person is there at opposite side also, he will also push, then we can change the direction also. अगर हम उसको एक एंगल पे पुश करेंगे तो क्या होगा कि वो एक एंगल पे चल पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, जब उसको हमने एंगल चेंज कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, दैट इट विल चेंज द डायरेक्शन, ठीक है. देन अगर हम ग्राउंड पे रखते हैं, ग्राउंड पे किसी बॉल को मारते हैं बेटा, तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी, दैट इज ऑल्सो देयर. सो अभी हमने क्या रियलाइज़ किया, दैट इफ़ द अप्लाइड फोर्स, ये बेटा ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको बहुत अच्छे से मार्क आउट करने हैं और लर्न भी करने हैं. ये वी ऑल्सो रियलाइज दैट पेज नंबर 59 पे, if an applied force acts on a body along its direction of motion, वो जिस मोशन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगा दिया,
then the speed of the body will increase. ठीक है, बट अगर हम उससे ऑपोजिट लगाएंगे, चलती हुई चीज़ को अगर हम ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट इन बोथ द केसेस द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. If the force acts at an angle to the direction of motion, it can change the speed as well as the direction of motion. कि अगर हम एक एंगल पे उसको चेंज करेंगे देन द मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है. ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि वो बॉल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. ठीक है, देन बच्चे अभी सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है या बॉल ही रेस्ट पे पड़ी है, उसको हम किक करेंगे तो क्या होगा, द बॉल विल मूव. दैट मीन्स विद अप्लाइंग फोर्स वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. वाइस वर्सा मीन्स ऑपोजिट, कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और उसको हम ऑपोजिटली एकदम पुश करना शुरू करते हैं तो इट विल फर्स्टली द स्पीड विल डिक्रीज एंड देन इट विल स्टॉप. सो वी कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट और वी कैन ऑब्जेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव. ओके, देन द नेक्स्ट इज चेंज इन शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा ये रोज़ होता है. रोज़ आप एक चपाती खाते हो, वो चपाती डो से बनती है. डो मीन्स आटा, गूंदा हुआ आटा. मम्मा उसको हैंड में लेती है, पहले एक वो इरेगुलर शेप में आता है, फिर उसको गोल गोल किया जाता है बॉल टाइप में, फिर उसको चकले पे रखते हैं, फिर उसको रोलर पिन से हम उसको एक बिल्कुल राउंड शेप में चपाती बना लेते हैं. ठीक है, अब वो क्या हुआ, आपने पाम में रखा तो भी शेप चेंज हुई, फिर उसको आपने चकले पे रखा तो भी शेप चेंज हुई, फिर उसको आपने रोलर पिन से रोल किया तो भी शेप चेंज हो गई, है ना. इसी तरीके से आई होप दैट यू आर रीडिंग एंड यू आर एट द लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 59. So we can also change the shape of an inflated balloon by gently pressing it between our palms. अपने पाम के बीच में अगर हम एक बलून को रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अगेन उसकी शेप चेंज होगी, है ना. अब एक पोटर जो है, पोटर मतलब घड़े बनाने वाला, वो पॉट डिफरेंट साइज़ के पॉट बनाता है. किससे बनाता है, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसने मिट्टी, गीली मिट्टी लेता है, वो उसको अपने व्हील पे रखता है, पॉटर्स व्हील पे, और पॉटर्स व्हील घूमता जाता है और उसके हैंड्स उस घड़े को शेप देते जाते हैं, उस पोट को शेप देते चले जाते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट force can make an object move from rest. Then force can change the speed of a moving object. Force can change the direction of a moving object. Force can bring a change in the size or shape of an object. Then these two or more effects can also be there on one object. Means ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे रेस्ट से और उसकी डायरेक्शन साथ साथ चेंज होती जाए. ये भी होता है कि अब वो मूव भी कर रहा है और उसकी शेप साइज चेंज भी हो रही है. ठीक है, सो इस तरीके से हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि कैसे किस किस तरह के इफ़ेक्ट होंगे. सो आई विल गिव यू सम कंडीशंस. So on those conditions, in those conditions, you will have to recognize or identify which changes are coming there in this just due to force. Okay, so this was up to now for today. Tomorrow we will do balance and unbalanced forces. Okay, then now I will send you a PDF. In that PDF you will have some conditions. You will have to recognize what effect is there, okay, when you apply the force. Thank you.